नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के बाद जिस तरीके से मेयर चुनाव था, इसे लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच तकरार देखने के लिए मिली। इसके बाद आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली एलजी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए, एक के बाद एक कई सारे पत्र लिखे गए और उन सभी पत्रों का समझिए कि अब जवाब खुद दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पत्र के जरिए ही दे दिया है, क्योंकि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं, आओ बैठकर बात करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर क्या कुछ पत्र में लिखा है दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस पत्र में और किन चीजों का आमंत्रण दिया है, क्या सारी बातें कही है, क्या तंज कसा है, विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर चर्चा का न्योता दिया है। दिल्ली में अधिकारों को लेकर जारी टकराव के बीच जो चिट्ठी उपराज्यपाल ने केजरीवाल को लिखी, उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्हें मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया। एलजी ने कहा, अब चुनाव खत्म हो गए, ऐसे में शहर में संघर्ष मुक्त गवर्नेंस जनहित में बैठक शुरू करनी चाहिए। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जो पत्र लिखा, उसमें कहा, ये तंज था। इसकी शुरुआत जो है इस तंज के साथ उन्होंने की कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आपने शहर में गवर्नेंस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और राजधानी के प्रशासन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की पेचीदगी में जाने लगे हैं। स्पष्टता के लिए मैं आपको मीटिंग के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, जहां हम इन मुद्दों पर डिस्कस कर सकेंगे। एलजी ने पत्र में लिखा कि अक्टूबर तक हम नियमित रूप से मिलते थे। आपको बता दें कि एक समय निर्धारित किया गया था कि हर फ्राइडे को दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच मीटिंग होगी। अब ऐसे में एलजी ने पत्र में लिखा कि अक्टूबर तक हम नियमित रूप से मिलते थे, लेकिन उसके बाद आपने विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते मिलने में असमर्थता जताई। अब चुनाव खत्म हो गए, ऐसे में शहर को संघर्ष मुक्त गवर्नेंस और जनहित के लिए ऐसी मीटिंग फिर से हमें शुरू करनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल लगातार उपराज्यपाल पर संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल को लगातार चिट्ठी लिख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश की वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही नहीं, एमसीडी को लेकर जिस तरीके से मेयर चुनाव से ठीक पहले 10 एल्डरमैन की नियुक्ति दिल्ली के एलजी द्वारा की गई, जो 10 के 10 बीजेपी पार्षद थे, उसके बाद जो पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को बनाया गया, उसे लेकर भी तकरार थी, उसे लेकर भी पत्र लिखे गए थे। पत्र लिखकर उन्हें इन 10 नामों को, जो 10 एल्डरमैन थे, उनके नामों को रिकंसिडर करने के लिए भी कहा गया था। पीठासीन अधिकारी के नाम को लेकर रिकंसिडरेशन के लिए भी कहा गया था। तो स्पष्ट तौर पर दिल्ली एलजी को कई सारे पत्र आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से गए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और दिल्ली एलजी पर असंवैधानिक ढंग से मेयर चुनाव में अपने पद का, अपने पावर का इस्तेमाल करने का भी गंभीर आरोप लगाया था। लेकिन इन सभी मुद्दों के परे दिल्ली एलजी ने बहुत ही प्यार से, आप कह सकते हैं कि शब्दों के जरिए प्रहार किया है और साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फिर से मीटिंग के लिए भी बुलाया है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके कई पत्रों के जवाब में एक ही पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुद्दों पर आपकी गंभीरता देखकर अच्छा लग रहा है। सीएम से मुलाकात करने के लिए उन्होंने कहा है ताकि दिल्ली की जनता के हित के लिए कि जरूरी फैसले लिए जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से उपराज्यपाल कार्यालय के साथ साथ समन्वय कर एक मीटिंग की तारीख चुनने के लिए भी कहा है। एलजी के लेटर में कहा कि अक्टूबर 2022 के बाद जो आपने साप्ताहिक बैठक भी नहीं क्योंकि हम आपको बताया कि हमने हर शुक्रवार का दिन निर्धारित था। जब वो नए एलजी नियुक्त हुए, तब हमने कहा था कि हर शुक्रवार को हम और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठेंगे और कई सारे मुद्दों पर, दिल्ली के मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने सीएम को एक बैठक के लिए भी निमंत्रण दिया। एलजी ने कहा कि बैठक करने के बाद ही सभी मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान निकल पाएगा। अक्टूबर के बाद से नहीं हुई है मीटिंग। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल की साप्ताहिक मीटिंग होती है, जहां वे दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के वरिष्ठ के बीच विवादों को सुलझाया जाता है और जनता के हित के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। पिछले साल राज्यों में विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव के चलते मीटिंग नहीं हो पाई। दोनों के बीच आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2022 की हुई थी। उसके बाद लगातार समय की कमी,
कभी किसी और परेशानी की वजह से इनकी मुलाकात इसी तरीके से अधूरी रह गई। लेकिन अब आप देख सकते हैं साफ तौर पर एलजी ने अब पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने कहा भी कि आइए बैठक के लिए बुलाए। बोले कि गतिरोध तोड़ते हैं, पहले आइए तो बैठिए तो सही, बात तो करिए, क्योंकि अभी तो मुलाकात ही नहीं हो पाई है। उन्होंने जिस तरीके से राजधानी में प्रशासन से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की पेचीदगी से उलझने लगी है, स्पष्टता के लिए उन्होंने कहा कि मैं आपको बैठक के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ ताकि संवाद के जरिए मुद्दों का समाधान हम कर सके। अब आपको बता दें कि ये जो पत्र है इसकी काफ़ी अहमियत है, क्योंकि ये पत्र ऐसे समय में लिखा गया है जब एमसीडी में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने को लेकर जो है राज्य निवास और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच तकनीकी जो है तानातानी देखने के लिए भी हाल ही में केजरीवाल ने भी उपराज्यपाल को एक चिट्ठी दी, जिसमें उन्होंने सरकार की आप कह सकते हैं अनदेखी करने का आरोप लगाया। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी का इसी का जो है जवाब है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पत्र में ये भी लिखा कि बीते कुछ दिनों के दौरान मुझे आपके कई पत्र मिले हैं। सबसे पहले मैं इस बात के लिए तारीफ करना चाहूँगा कि आपने शहर की प्रशासनिक व्यवस्था को अब गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली में प्रशासन को चलाने वाले प्राविधान, संविधान सभा, राज्य पुनर्गठन आयोग और भारत की संसद में गंभीर विचार विमर्श जो है से निकले हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई मौके पर स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की है। ये प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है। एलजी ने आगे ये भी लिखा कि अक्टूबर तक हम मिलते थे, अब समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं। ऐसे में शहर में प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाने के लिए आपसी बैठक फिर से हमें की जानी चाहिए, फिर से इसे शुरू करना चाहिए। इस तरह की बैठक शहर के लोगों के हित में सचेत विचार विमर्श के लिए बेहद जरूरी है। आपका कार्यालय इस बैठक के लिए कोई भी सुविधाजनक तारीख जो है वो तय कर सकता है। यानी ये जो तारीख तय करने का है वो उन्होंने कोई डेट नहीं दिया, बल्कि वो डेट चुनने का जो अधिकार है उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ दिया कि आपकी जो ऑफिस है वहाँ से कोई भी एक सुविधाजनक डेट जो आपके लिए सुटेबल हो, जिसके आप फ्री हो, उस डेट को आप चुन लीजिए और उस दिन ही है बैठक की जाएगी। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि ऐसी बैठक में व्यापक स्पष्टता आएगी। तो अब देखिए किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे। कंटिन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर ट्वीट से लेकर तरह तरह की बातें, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के आरोप के बीच अब ये दिल्ली के एलजी द्वारा ये पत्र अरविंद केजरीवाल के कई मायने रखता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली एलजी के पत्र का जवाब अरविंद केजरीवाल देते हैं, क्या देते हैं, और जो मीटिंग करने की बात कही जा रही है, इस मीटिंग को लेकर कौन सी तारीख जो है वो तय की जाती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है वो बड़े विस्तार से बताया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ उन्होंने कहा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।